नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में सीओ अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं। बिहार सरकार ने कह दिया है, काम नहीं तो वेतन नहीं, और भी सख्त कार्रवाई की गई है। गाड़ियां तक सीज करने की बात कह दी गई है। ये सिर्फ अनुशासन के लिए है या टकराव और भी बड़ा होने वाला है? मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि जी और साथ में है ताज लाइव सिटीज के। आज सबसे पहले रवि जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये अनिश्चितकालीन अवकाश पर गए क्यों? क्या बातचीत से बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा बात है कि बीते दिन आपने देखा कि नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई 29 जनवरी को। ये बिहार विधानमंडल का सत्र चलने से का अंतिम वो था। उसके बाद फिर सत्र के बाद वो चलेगा, तो उसमें एक डिसीजन हुआ, एक निर्णय हुआ जो कहीं ना कहीं वह आपको बिहार राजस्व सेवा संघ, जिसमें कि सीओ आते हैं, जिसमें अंचलाधिकारी जिनको कहते हैं, तो वो उन लोगों के यूनियन को, उन लोगों के संघ को पीड़ा हुई। अब आपका क्या होगा कि वो कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग, देखिए दो समझना पड़ेगा, उसमें दो एजेंडे तो कई थे, लेकिन एजेंडा नंबर 30 और एजेंडा नंबर 23, अच्छा, ये दो जो है सो कहीं चुभन भरा था इन लोगों के लिए। तो इसको आप इसको जो समझ पाइएगा, सामान्य प्रशासन विभाग जो कहता है राजस्व के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों में सफल क्रियान्वयन तथा अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के अपुनरीक्षित पे बैंड 9300 से 3400 800, फिर ग्रेड पे 5400 तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पदनाम से कुल 101 पदों का स्थायी रूप से सृजन करने के संबंध में। ये था एजेंडा नंबर 30 उस दिन की कैबिनेट की बैठक में। अब था एजेंडा नंबर 23, ये था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसको भी देख समझने वाली बात है। बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित किया जाता है में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उप विकास समाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किए जाने के लिए नियमावली के अनुसूची 1 के पश्चात अतिरिक्त अनुसूची 2 जोड़ने के संबंध में ये कहीं ना कहीं ये है। तो ये इन लोगों का मांग है। तो इसी मांग को लेकर मतलब उनका कहना है कि एक तरफ काम भी बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ और पोस्ट सृजन करके उनका काम किसी और में दे दिया जाएगा। देखिए, ये लोग का जिस बिहार लोक सेवा आयोग से ही आते हैं अंचलाधिकारी जो सीईओ होते हैं, तो ये डीसीएलआर तमाम तरह का ये प्रमोशनल भी एस्पेक्ट है, जो जिसका की जवाब हम ऐसे कहें तो जब अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी गई पूरी तरीके से, आपको ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं CK अनिल की ओर से तमाम जिलाधिकारी को चला गया ये पत्र की प्रति भी हम लोग के पास में है। बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा 2/2/28 से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने के संबंध में ये है सारे डीएम को गया। उसके बाद राजस्व सेवा संघ का पत्रांक जो है सो 1 तारीख को दिया गया था, तो उसका भी उल्लेख जिक्र है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर माने अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाएंगे बिहार राजस्व सेवा के सदस्य। राजस्व प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए कई सारे निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। तो कई सारे उपाय किए गए हैं, तो स्पष्टता के साथ ताज ने भी देखा है क्या क्या उपाय किए गए हैं। क्या उपाय किए गए हैं और क्या काम प्रभावी होने वाले हैं सीओ नहीं रहेंगे तब? बिल्कुल, जो काम बिहार में सीओ के अंदर जो काम है, वो सबसे पहले तो भूमि से राजस्व से जुड़े मामले के काम हैं, जैसे परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, ऑनलाइन म्यूटेशन हो। इसके अलावा सबसे ज्यादा बिहार में जाति, आय, आवासीय, AWS, NCL, ये सारे चीज सीओ के स्तर से निर्गत होते हैं। और अभी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला काम, फार्मर आईडी वाला काम चल रहा है, ये भी सीओ ही करवाते हैं अंचल में। आपदा, जो बिहार बाढ़ ग्रसित एरिया है कई इलाके, वहां भी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदार जो होते हैं वो सीओ ही होते हैं। इसके अलावा जो है जो काम अंचल स्तर पे होते हैं, चाहे वो लगान, रसीद हो, कुछ भी हो, ये सारा जिम्मेदारी जो है एक सीओ के अंदर ही होता है। तो अगर सीओ नहीं रहते हैं तो ये काम अपने आप में एक बड़ा लेवल का काम है जो बिल्कुल प्रभावित है। हड़ताल पर जाने से जनता क्यों भुगते?
जनता इसलिए क्योंकि जो भी ये काम, जो जितने मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये सारे सीओ के ही अधीनस्थ, सीओ ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। जी। तो जनता आज भी कई जगहों पे, कई जो है अंचल में गए लोग, जी। वहां काम नहीं हुआ क्योंकि सारे राजस्व सेवा संघ का ही हड़ताल जी। है, इसीलिए। तो सर, प्रधान सचिव ने जो ये कड़े आदेश दिए कि गाड़ी छीन ली जाएगी, नहीं, चाबी तक छीन ली नहीं, जाएगी। देखिए उसमें ऐसा है कि जैसे सीओ हैं जिस जी। अंचल में है, जी। तो वो निश्चित रूप से अभी क्या चल रहा है, महाअभियान चल जी, रहा है जी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जी। का। तो महाअभियान चल रहा है, तो उसमें ई मार्जिन प्लस है, जो आपको अन्य सब आपको दाखिल खारिज है, मर मार्जिन प्लस है, ई मापी है। तो जब महाअभियान चल रहा है तो काम बाधित न हो, इसके लिए आप यदि अवकाश पर जान रहे हैं या पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी कि आम आवाम को जो काम चल रहा है महाअभियान का डिजिटलाइज करने का, बड़े पैमाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, उन्होंने अभियान चला रखा है और निश्चित रूप से एक बड़ा सफाई अभियान कर रहे मतलब हैं। ये जो चिट्ठी आज निकली वो एक कड़ा संदेश थी सीओ लोगों के लिए। देखिए, निश्चित रूप से ये जो सीके अनिल साहब का जो चिट्ठी है, तत्कालिक रूप से, अब देखिए इसमें क्या क्या इसमें है, जी, जी। सो इसको जरा सा समझ लिया है। जो अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने वाले अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी से डोंगल जो होता है, जो जी, जी, लगता है वो, बिल्कुल। और वाहन आपको वापस ले लिया जाए। जी। साथ ही अंचल कार्यालय में बक्से, जो बक्सा होता जी, है जी। जिसकी चाबी, वो अलमीरा से संबंधित राजस्व अभिलेखों की चाबी भी हस्तगत करा लिया जाए। जी। अब देखिए, अलमीरा रहेगा, अब चाबी आप लेके चले जाइएगा, अवकाश पर रहिएगा, पेन ड्राइव स्ट्राइक पर रहिएगा, तो निश्चित रूप से कार्य बाधित होगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको दे देना है, माने जब अच्छा हर जो अवकाश पर जाने वाले पदाधिकारियों की सेवा अवधि जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जितने दिन तक आप पेन डाउन स्ट्राइक पर रहिएगा, काम नहीं करिएगा, नो वर्क नो पे, शुरू में ही आपने कहा, तो वो इंप्लीमेंट होगा, वह लागू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो है सो अंचलाधिकारियों को आपको चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। अब डीएम को आदेश दिया गया है कि हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था देख लें। टेम्पररी, जी। हाँ, तमाम जो है सो डीएम को यह आदेश दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि विधानमंडल का बजट अधिवेशन भी, सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में अंचलाधिकारी का रिक्त होना, माने काम नहीं करना, हड़ताल पर रहना, माने अवकाश पर रहना या काम नहीं करना, तो यह जो है सो एक जनहित में नहीं है। ये सब बात भी लिखा हुआ है उसमें। और देखिए, आपको तत्कालिक रूप से कार्यकारी व्यवस्था किया जाना, व्यवस्था लोकहित में है। तो ये इतनी बात समझ में, निश्चित रूप से लोकहित में है। और देखिए, इसी को देखते हुए तमाम जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया देर शाम। लाइव सिटीज की टीम वहां पर ग्राउंड जीरो पर विजय सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। वो विजय कुमार सिन्हा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसके बाद जो है सो राजस्व सेवा संघ के कई जो पदाधिकारी भी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ठीक है, सरकार जो है सो उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है, जो फ्लेक्सिबल है। कई सारे मुद्दों पर जो उन लोगों का डिमांड था, उस डिमांड पर उन्होंने ये किया है। तो अब निश्चित रूप से अब जो अवकाश, जो पेन डाउन स्ट्राइक की बात हो रही थी, हड़ताल पर जाने की बात हो रही थी, काम नहीं करने की बात कर रहे थे राजस्व सेवा संघ के अधिकारी, माने जो कर्मचारी अधिकारी जो भी कह लीजिए, तो वो ऐसी स्थिति में अब फ्लेक्सिबल हो गए। ये अब इतना समझना पड़ेगा कि अब हो सकता है कि जो विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो 3 स्तरीय कमेटी बना दी है, तो वो 3 स्तरीय कमेटी देखेगी। और मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि दर्द इन लोगों का सही है, अंचलाधिकारी का दर्द सही है, और भूमि विवाद को समाप्त करने की जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों को। आप आए दिन देख रहे हैं कि बिहार में लैंड का मसला बराबर रहता है, झंझट झमेला, पुलिस, कोर्ट कचहरी। तो ये विजय कुमार सिन्हा ने ठान लिया है कि हमको पूरी तरीके से सफाई अभियान करनी है, और सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि हमको किस तरीके से डिजिटलाइज कर देना है। तमाम एक क्लिक में, आप कंप्यूटर एक क्लिक में तमाम तरह की बात, अपने जमीन का बाएं क्या है, दाहिने क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सब कुछ देख सकते हैं। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर महाअभियान चल रहा है। तो ये अब विजय सिन्हा, और वर्षों के बाद सही, विजय सिन्हा ने कहा कि वर्षों के बाद सही नीयत और सही सरकार है। तो यह जब काम कर रही है, तो आपको भी 100% देना पड़ेगा। तो सरकार के फ्लेक्सिबल नीति, पॉलिसी, विभाग के मंत्री का जो है सो इनके प्रति लचीला रुख देख करके कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग भी अब विड्रॉ करने के मूड में आ गए हैं। आप ताज मानते हैं सख्ती से प्रशासन मजबूत हो जाएगी?
जी, प्रशासन की मजबूती की जहां तक आपने बात की है, तो प्रशासन की मजबूती, क्योंकि ये बात है अधिकार को लेकर। जी। सीओ ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र को कम किया गया जी। है, क्योंकि सीओ एक सर्विस पीरियड के बाद प्रमोट होकर डीसीएलआर बनते थे। अच्छा। डीसीएलआर अपने आप में जिला प्रशासन का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पद होता है, तो वो अब दे दिया गया है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि प्रशासनिक सेवा को। लड़ाई असल यहीं पे है कि रेवेन्यू सर्विस के लिए जो रेवेन्यू के अधिकारी थे, राजस्व के अधिकारी थे, वही प्रमोट होकर डीसीएलआर बनते थे। लेकिन इसको जो प्रशासनिक में दे दिया गया है, इसी की लड़ाई है कि हम मर रहे राजस्व में, हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए हो। अब पहले यही था। सो इसमें हाईकोर्ट में भी काफी मामले गए थे, यही बात है, बात अधिकार की लड़ाई। तो आपको नहीं लगता कि फील्ड प्रेशर के कारण जवाबदेही बढ़ी, इसीलिए पद बढ़े? नहीं, पद इसलिए जी पद को अलग किया गया है, यानी कि जो राजस्व के अधिकारियों के पद थे उनको ये इसलिए अलग किए हैं क्योंकि जो राजस्व के अधिकारी थे वो देख रहे थे, जो लगातार जो ये सोच रहे थे कि अनुमंडल के हिसाब से बांट दिया जाए, क्योंकि डीसीएलआर को अनुमंडल राजस्व में उसके प्रमोशन को डाउन किया गया था। तो अभी भी कई तरह से चर्चा भी हो सकती है कि फील्ड वर्क था, बहुत चीज था, अभियान चल रहे थे, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद भी चल रहे थे, तो अभी तो बहुत सारी बहस होंगी इस मुद्दे पे। नहीं, लेकिन एक बात है कि देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, पूरे बिहार में देख लीजिए 534 अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, लगभग इसी आसपास, इससे कम बेसी हो सकते हैं। तो इतने हैं, तो इतने लोगों के बीच में जो महाअभियान चल रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, वो बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों के कंधे पर है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अभिषेक जी कहने की जरूरत नहीं है किस तरीके से काली की कोठरी बनी हुई थी, उसके सफाई अभियान में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एक पूरे मुकम्मल तौर पर एक अभियान चला रखा है कि उसकी सफाई हो जाए, कहीं कोई दाग नहीं रहे। आपने देखा कि कई बार ये गवाह रहा, हम इसी तरीके से नहीं बोल रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कई बार जो तो भारतीय जनता पार्टी के भी इससे पहले मंत्री रहे थे। वो देखिए कि फाइल संचिका कैसे मुख्यमंत्री के यहाँ गई, कैसे आई, कितनी किरकिरी हुई थी। देखिए, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, उस समय भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजा के पास रहा है। हाँ, तो वो उस समय भी देखिए किरकिरी हुई। तो यह एक लंबे समय से यह देखा गया है, और इसका सफाई अभियान करने के लिए जब विजय सिन्हा ने ठान लिया है, तो इतनी बात मान के चलिए साफ सफाई पूरी कर देंगे, पूरा कर देंगे। और इसी का नतीजा है कि कई लोग, देखिए, हर लोग आप चाहिएगा कि आपको 100% दे, तो उतना तो संभव नहीं है। तो वो आपको हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आपको 19-20 मिलेगा। लेकिन हाँ, एक सरकार की तरफ से एक बेहतर प्रयास किया गया है जो काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि राजस्व सेवा संघ जो है, जो अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक की बात कर रहा है, तो वो उसको अपना विड्रॉ करना चाहिए जनहित को देखते हुए। दरअसल आपको अगर पूरे इस मुद्दे को हम थोड़ा लाइन में बताना चाहे अपने दर्शकों को लाइव सिटीज के, तो मेनली ये सीओ जो थे, जो राजस्व का जिनके पास अनुभव था, उसका ये कहना है कि राजस्व के अधीन जो भी पद है, चाहे वो बड़े पद हो, वो हम लोग के लिए होना चाहिए। अच्छा। उसको तो, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में 29 जनवरी को बातचीत हुई, जिसमें स्वीकृति भी दे दी गई है कि इनको अस्थायी कर दिया जाए बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए, तो वो ये कहे नहीं, हमारा राजस्व सेवा है, राजस्व सेवा जो बीआरएस है उसको दिया जाए, न कि बीएएस को दिया जाए। अच्छा। असल ये लड़ाई है, इसलिए भी। तो आपने समझा इस वीडियो में, प्रशासन में अनुशासन भी चाहिए और सरकार को कर्मचारियों पे भरोसा भी। अगर आप ये वीडियो हमारे लाइव सिटीज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू।